हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में डेटा ये कहता है कि मोर देन 80% ऑफ द कार्स आर बीन सोल्ड ऑन फाइनेंस। तो आज के सेशन बताने वाला हूं कुछ एक जरूरी निटी-ग्रिटीज इन टर्म्स ऑफ ऑटो फाइनेंस और कौन सा बैंक बहुत ही बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है और कैसे इस स्ट्रीम में आप पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार लोन के इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स पिछले 3 साल के अंदर ऐसा देखा जा रहा है, राइट फ्रॉम 2022 स्टार्ट 2022, 2023, 2024, ये तीनों साल के अंदर इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी आती रही। और इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पिछले कुछ वर्षों के अंदर कंपैरिजन करने के लास्ट 7 to 8 years इट इज स्लेटिवली ऑन अ हायर साइड। लेकिन अब ऐसा उम्मीद कर रहे हैं 2025 की जो क्रेडिट पॉलिसी आई थी अभी फरवरी के अंदर, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट में कैश रिजर्व रेशियो कम करा। अभी फेड की मीटिंग होने वाली है यूएस में, उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेड इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स। और अगली जो क्रेडिट पॉलिसी इंडिया में आएगी इन द मंथ ऑफ मे, मार्च अप्रैल में, मे में ऐसी उम्मीद कर रहे हैं बैंक रेट में भी अब कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हार्डन अप हो गए थे, अब उसमें सॉफ्टनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका आपको असर क्या होने वाला है? इसका असर ये होने वाला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंसिंग के हिसाब से वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स रेट और एक होता है फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक लेंड कर रहा है वो रेट लॉक हो जाएगा। कल अगर इंटरेस्ट रेट्स में कमी आती है आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल कंटिन्यू टू पे द ईएमआई एट द सेम रेट जिस पे आपका लोन बुक हुआ है। और इफ इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिक्स रेट होता है। लेकिन समझदारी आज की तारीख में है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिंग फॉर द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, उससे आपके इंटरेस्ट के आउटफ्लो पे फर्क पड़ेगा। समझदारी इसी में है आज की तारीख में दैट यू शुड ऑप्ट इन फॉर द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जिस हिसाब से 2022 में, 23 में या शुद्ध कहूं 24 के अंदर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ, अब उसमें उम्मीद कर रहे हैं 25 में, 26 में डाउनफॉल आना स्टार्ट होगा। सो व्हाई टू बुक एट द लोन एट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स, वो पहली बात है। अब दूसरी बात, फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट में कौन से बैंक क्या स्कीम दे रहे हैं और क्या आप उसमें सेविंग कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइवेट बैंक्स की, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, या फॉर दैट मैटर द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो, भले नेशनलाइज्ड बैंक में एसबीआई है, ये सारे बैंक्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कार लोन ऑफर कर रहे हैं। तो इन बैंकों से अगर आप लोन लेंगे, जो लोन ये रेट पे आपका बुक होगा, जिस लोन पे आपको डिस्बर्समेंट मिलेगी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 years, 5 years, 7 years। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि इन बैंकों के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे एसबीआई का है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9.2% और बेसिस द सिबिल स्कोर गोज अप टू हायर अमाउंट, या आईसीआईसी, एचडीएफसी, वो भी अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से, कैटेगरी, सिबिल के हिसाब से, लोन अमाउंट के हिसाब से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट फ्रॉम 9% to 10.5%। सजेशन ये है ऑप्ट इन फॉर द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली कम भी हैं और आने वाले समय में आपको और फायदा भी मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक 8.5% फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स एंड 8.55% फॉर द अदर इंटरनल कंबशन कार, जिसमें सिबिल स्कोर 750 से ऊपर 8.55% है, 9%, 9.35%। प्रोसेसिंग फीस इज 0.25%। हालांकि एसबीआई के केस में प्रोसेसिंग फीस इस वक्त नील है और प्राइवेट बैंक्स के अंदर प्रोसेसिंग फीस रहती है 4 से 9 हज़ार रुपये के बीच में, उनके डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, पीएफ को मिला के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन बैंक की स्कीम भी बहुत ही शानदार है। दे आर ऑफरिंग कार लोन स्टार्टिंग फ्रॉम 8.55%। अगर सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है 8.75%, 9.2% या 9.5%। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है, यूनियन बैंक की जो प्रोसेसिंग फीस है बॉस, वो मात्र 1,000 रुपये है, रिस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, यूनियन बैंक में जैसे एसबीआई के केस में पहले 2 साल में आप फोक्लोजर नहीं कर सकते, मतलब करना चाहेंगे तो फाइन लगेगा। एचडीएफसी केस में पहले 2 साल में करेंगे तो आपको फाइन लगेगा, 2 साल के बाद फोक्लोजर चार्जेस आपको नील है। लेकिन यूनियन बैंक के अंदर आप पहले 2 साल के अंदर भी आप चाहें तो लोन को फोक्लोज कर सकते हैं। आप
अगर अपने खुद के सोर्स ऑफ फंड से फाइनेंस वो अमाउंट पे करते हैं। और कैनरा बैंक देख सकते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% से 11.25%। इफ इन केस द लोन अमाउंट इज मोर देन 15 लाख, 15 लाख से कम है तो आपको 40 बेसिस पॉइंट आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये कार लोन के इंटरेस्ट रेट्स है, जिसमें जो सबसे बेहतर स्कीम है वो सर्टेनली है फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक। इफ इन केस यू आर समवन हु इज हैविंग गुड सिबिल स्कोर, आई थिंक आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन दिस ऑटो फाइनेंस सेक्टर फॉर गुड 5 years इन ICICI बैंक। आई वॉज अ रीजनल हेड फॉर दिल्ली। और आपको एक चीज बता रहा हूं, अंदर की बातें, ये जो लोन होता है ना, इसमें बहुत सारी धांधलेबाजी होती है। आप थोड़ा सतर्क बनिए। जो भी लोन की एग्रीमेंट किट है उसमें फाइनेंशियल डिटेल्स जहाँ मेंशन हो रही हैं, इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ EMI, इन टर्म्स ऑफ टेनर, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन टर्म्स ऑफ एडवांस EMI, इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट अमाउंट, वो सब डिटेल्स स्वयं भरें। बाकी भले आप जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिटेल्स है EMI के हिसाब से, लोन अमाउंट के हिसाब से, एडवांस EMI के हिसाब से, डिसबर्समेंट अमाउंट के नाम से, वो डिटेल्स खुद भरे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ताकि कल आपको कोई धोखा ना मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो लोग मार्च में फाइनेंस ले रहे हैं उनकी EMI स्टार्ट होगी अप्रैल से, और मई से अगर क्रेडिट पॉलिसी में 25-50 पैसे का रिडक्शन आ गया तो बॉस आपको उसका फ़ायदा होगा। इफ इन केस यू ऑप्ट इन द फ्लोटिंग रेट, तो वो अगला आपके लिए अपडेट था। बाकी कार लोन के कैलकुलेटर आप माइकल अपने वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। और लोन ऐसा लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें फोक्लोज करने की ज़रूरत ना पड़े। फोक्लोजर से होता क्या है, जब आप लोन का रीपेमेंट कैलकुलेटर देखेंगे माइकल अपना वेबसाइट पे, उसमें आप देखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल जो है, वो प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है इन द इनिशियल ईयर्स। लेटर ईयर्स आप देखेंगे इंटरेस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता रहता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता रहता है। EMI तो सेम रहेगी, लेकिन उसका ब्रेकअप आप चेक करेंगे तो बड़ा फरी से आपको चीज़ मिलेगी। तो अगर आप इनिशियल आप लोन ले रहे हैं 7 साल के हिसाब से और लोन को फोक्लोज कर रहे हैं 1 साल या 2 साल के अंदर, दैट वुड एंड अप टू बी अ लॉस मेकिंग सिनेरियो। तो कोशिश करिए, टेनर को ऐसा मत करिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ EMI, यू टेक इन फॉर अ लॉन्गर टेनर और बाद में उसको फोक्लोज करें। जितने रिक्वायरमेंट है आपको लोन कंटिन्यू करने की, भले EMI थोड़ी ज़्यादा हो, उस हिसाब से जाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। तो वो अगला आपके लिए अपडेट था। तो मैंने आपको सारे पत्ते खोल दिए कार फाइनेंस के बारे में। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं, तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप लोग एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। आई एम श्योर आई विल हेल्प यू सो एज टू गेट टू नो कि कोई आपके साथ डाउट तो नहीं है फाइनेंस के अंदर। वो एक और अपडेट है। बाकी तो वीडियो समझ में आता है तो बॉस वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माइकर में बनाए है सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।